अब वो समय नहीं रहा जब हम गोलियां खाते अंग्रेजों के साथ लड़ते, लेकिन जज्बा हमारा वही है, ये देश हमारा है। आज से पहले हमें बेरोजगार कहा जाता था, अब हमें नाम दे दिया गया। अब हम वो कॉकरोच हो गए हैं जो खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं। हम उस मुद्दे के साथ हैं, सोनम वांगचुक जी के साथ हैं। आज तक नहीं लोग बोल रहे हैं, वो अब उस मुद्दे पे बात करने चाह रहे हैं, उस पे बात होनी शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ एक शुभ संकेत है। क्या आपको लगता है कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ रहा है? केंद्र सरकार नीट के लिए बच्चे 2-2 साल खराब करते हैं, अपने तैयारियां करते हैं, और फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि हम तो रात के दिए जलाते मर गए, और कोई धन्ना सेठ जो है वो पैसा फेंक कर पेपर खरीद कर हमारे से ज्यादा नंबर ले गया। अभी 15, 16, 17 बच्चों ने जो है वो आत्महत्या कर ली इस नीट के पेपर के पीछे में। तब सरकार नहीं जाग रही है। अगर ये सरकार संवेदन है, इसकी संवेदनशीलता बची हुई है, इसके अंदर कोई नैतिकता बची हुई है, थोड़ी सी लाज है, तो वो मैं समझूंगा डायलॉग को ओपन करेगी और आज ही उस बात को, वार्तालाप को शुरू करेगी। मनोज जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और मैं जिला परिषद भी रह चुके हैं। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं, यहाँ पर सब जगह आई सपोर्ट सोनम वांगचुक जी का यहाँ पर पूरा समर्थन किया जा रहा है। किस तरीके से इस गैदरिंग को आप देखते हैं, और पूरा ये जो एक तरीके से अनशन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है? नमस्कार, लाइफ टाइम टीवी के दर्शकों का सबका मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी की, तो वो एक चेहरा है, और वो चेहरा है एक मुद्दे का। वो मुद्दा जो है वो है शिक्षा की प्रणाली और उससे जुड़ी हुई एग्जामिनेशंस, जो ना सिर्फ शिक्षा से है बल्कि उसके बाद शिक्षा से प्राप्त होने के बाद जो रोजगार के लिए पढ़ाई की जाती है, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर आप देखेंगे जो पिछला जो समय गया है, हिमाचल की बात करें तो पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ। उससे पहले देश में पता नहीं कितने प्रकार के पेपर जो हैं वो लीक हो चुके हैं। नीट के लिए बच्चे 2-2 साल खराब करते हैं, अपने तैयारियां करते हैं, और फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि हम तो रात के दिए जलाते मर गए, और कोई धन्ना सेठ जो है वो पैसा फेंक कर पेपर खरीद कर हमारे से ज्यादा नंबर ले गया। तो ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम उस मुद्दे के साथ हैं, सोनम वांगचुक जी के साथ हैं। 20 दिन हो चुके हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ये जो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे से बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं, हमारे साथ हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे यहाँ समाज के, सोलन शहर के तबके के विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि वो सब देश के भविष्य को सुधार करना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं। अब वो समय नहीं रहा जब हम गोलियां खाते अंग्रेजों के साथ लड़ते, लेकिन जज्बा हमारा वही है, ये देश हमारा है। इस देश का भविष्य जो तय करना है वो यहाँ इन लोगों ने करना है। ये युवा यहाँ बैठे हैं, छात्र यहाँ बैठे हैं, हम उनके साथ सहयोग के लिए बैठे हैं। ये अगली पीढ़ी, आने वाले भविष्य की बात हम कर रहे हैं। तो इस लड़ाई में हम पूरी तरह से इस मुद्दे के साथ हैं, उनके साथ पूरी तरह से सॉलिडेरिटी है, हमारी साथ है, समर्थन है, सहयोग है, और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर हम इसको लेके जाने वाले हैं। 20 तारीख को उन्होंने आह्वान भी किया है, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछली बार, यदि मैं यहाँ पर पूरे कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, तो एक कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है, सोशल मीडिया पर बनी एक तरीके से, उनके साथ वो जुड़े मिले, और उसके बाद फिर उन्होंने ये अनशन किया। वो कॉकरोच जनता पार्टी ने जब बुलाया था तो उस समय पर माहौल नहीं बन पाया था। अब 20 तारीख को उन्होंने कहा है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, ये भी बेरोजगारों का एक दूसरा नाम है। जैसा मैं कहीं सुन रहा था, उसने कहा आज से पहले हमें बेरोजगार कहा जाता था, अब हमें नाम दे दिया गया। अब हम वो कॉकरोच हो गए हैं जो खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं। और जैसा बोलते हैं कि कॉकरोच डायनासोर के युग से चलते ही जा रहे हैं, तो बेरोजगारी भी जो है ना, वो जब से देश आज़ाद हुआ है चलता ही जा रहा है और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी तो असल में कुछ भी नहीं है, वो एक नाम है। और उस नाम में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा कर चुके हैं, उनका जुड़ना, और फिर उनके माध्यम से देश में जो सोई हुई जनता है उसका जागृत होना, जो आज तक नहीं लोग बोल रहे हैं, वो अब उस मुद्दे पे बात करने चाह रहे हैं, उस पे बात होनी शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ एक शुभ संकेत है, जो देश के लिए बहुत अच्छा है, और इसका आगे बढ़ना, संवाद डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि उस पर चर्चा हो। चर्चा होने के बाद जो निकल कर आता है निष्कर्ष, वो हमेशा अच्छा होता है, जो ना सिर्फ समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी एक अच्छी पहल है, और वो होने वाली है। क्या आपको लगता है कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ रहा है, केंद्र सरकार? देखिए, अगर सरकार लोगों की सरकार है, जैसा वो क्लेम करती है कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के नागरिकों के लिए लड़ रहे हैं, हम देश के लिए ये कर रहे हैं, हम देश के लिए वो कर रहे हैं, तो उसके लिए देश के हर नागरिक की जो जान है वो कीमती है। बेशक 700 लोग किसान मर गए, तब
सरकार जागी जाकर। बेशक अभी 15, 16, 17 बच्चों ने जो है वो आत्महत्या कर ली इस नीट के पेपर के पीछे में, तब सरकार नहीं जाग रही है। हो सकता है कि अब एक व्यक्ति अपनी जान दे देगा, उसके बाद जागेगी। लेकिन अगर ये सरकार संवेदन है, इसकी संवेदनशीलता बची हुई है, इसके अंदर कोई नैतिकता बची हुई है, थोड़ी सी लाज है, तो वो मैं समझूंगा डायलॉग को ओपन करेगी और आज ही उस बात को, वार्तालाप को शुरू करेगी, जिसमें सबसे पहला कदम तो यही होगा कि उनका अनशन तुड़वाया जाए। क्योंकि एक जान का जाना, और वो भी ऐसे शिक्षाविद का जाना, देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति होगी जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता, और वो कलंक हमेशा हमारे माथे पर रहेगा, जिसके लिए हम हमेशा शर्मिंदा रहेंगे। मैं ये मानता हूँ। वर्मा जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज किसकी कॉल पर, या आपको कैसे पता चला कि आज लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ये एक मुद्दा है, इस मुद्दे पे हर व्यक्ति बात कर रहा है, ये पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे है। इसी प्रकार से जो भी लोग इस विषय पे सोचते हैं, वो बैठे, बात हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से बात हुई, टेलीफोन से बात हुई, फोन कॉल्स आए, और जागरूक युवा संगठन एक सामाजिक संगठन है जो सोलन के क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर, उनकी समस्याओं को साथ लेकर हमेशा लड़ता रहा है, हमेशा आगे अग्रणी रहा है। तो उन्होंने एक आस समझ के हमें कांटेक्ट किया कि आप इस पे अब इनिशिएटिव लेने का वक्त आ चुका है। बहुत समय हो गया, हम सोच रहे थे कि सरकार बात कर लेगी, लेकिन अब जब सरकार 20 दिन होने जा रहे हैं और स्थितियां खराब होती जा रही हैं, बद से बदतर हालात हो रहे हैं, तो हमें भी अब साथ सहयोग के लिए सरकार को जगाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। उस आवाज़ को बनिए। हमने फिर बात की तो हमारे साथ फिर शहर के अन्य संगठन, जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, मेहनतकश है, युवा है, किसान है, वो सब जुड़े, और आज उसका नतीजा आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। क्या आप औरों से भी आह्वान करेंगे कि वो आएं? बिल्कुल, ये आह्वान हमारा आज एक दिन का सांकेतिक है। ये सरकार के जो कुंभकर्णीय नींद पर वो सोई है, उसको जगाने का प्रयास है। अगर उसको नहीं समझ में आता तो आह्वान तो हमारा हर देश के हर उस नागरिक से है जो एक देश के प्रति अपनी आस्था रखता है, जो देश के प्रति सोचता है, जो आने वाले भविष्य में और अपने परिवार के अलावा और बच्चों के बारे में भी सोचता है। वो सब आएँ, इस स्थिति को जाने जा रहे हैं। 20 तारीख को भी अभी यहाँ बैठ के अभी मीटिंग होएगी। सारे लोग, जितने हमारे सीनियर्स बैठे हैं, बुद्धिजीवी और लोग भी बैठे हैं, सब लोग मिलकर एक तय करेंगे 20 तारीख को क्या होने जा रहा है। मोटा मोटा हो सकता है एक रैली का इंतजाम किया जाए। 20 तारीख को बहुत सारे साथी ये भी बोल रहे हैं कि हमने जंतर मंतर जाकर वहाँ से फिर जो है पार्लियामेंट के लिए कूच करना है। तो ये कुछ ना कुछ बड़ा अभी होने की तैयारी है, देखते हैं आगे क्या होएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से भी सभी लोगों से कि इस विषय पे आप सोचें, विचार करें, बात करें, और तर्कशील जो भी बात आपको सही लगेगी, अगर मुद्दा सही है, लोग सही बात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसमें अपना साथ सहयोग जरूर दें, किसी भी प्रकार से दें। वो आपका एक देश के प्रति एक जिम्मेवारी होगी आपकी। मैं समझूंगा उसका निर्वहन आप सोशल मीडिया पे बैठ के भी कर सकते हैं, यहाँ आकर भी कर सकते हैं, या 20 तारीख को होने वाले किसी अन्य प्रोग्राम में, कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप हो, वहाँ पर कर सकते हैं। वो आपकी एक देश के प्रति, मैं समझता हूँ, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मनोज वर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे।